लाइब्रेरी की आखिरी अलमारी के पीछे मेरा हाथ किताबों के दरमियान फंसा था कि अचानक किसी का हाथ मेरे हाथ पर आ रखा। मैंने सर उठाया। सामने वही लड़का खड़ा था जो पिछले कई दिनों से मेरे करीब वाली मेज पर बैठता था। आंखों में एक अजीब सी खामोशी। उसने हाथ नहीं हटाया, मैंने भी नहीं हटाया। इर्द गिर्द सिर्फ किताबों की महक और पंखे की आहिस्ता आवाज थी। उसका नाम इरफान था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हम अक्सर एक ही वक्त पर आते थे। पहले सिर्फ नजर मुलाकात होती थी, फिर एक दिन किताब गिर गई और दोनों झुके, उंगलियां छू गईं। उस दिन के बाद खामोशी बदल गई। एक दोपहर लाइब्रेरी तकरीबन खाली थी। मैं पुराने हिस्से में किताब ढूंढ रही थी। इरफान भी वहीं आ गया। अलमारियों के दरमियान जगह तंग थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें देखकर पढ़ाई भूल जाता हूं, उसने बहुत आहिस्ता कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे करीब आ गया। किताबों की धूल में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस खामोश कोने में हमने एक दूसरे को महसूस किया। किताबों की महक, अलमारियों की ठंडक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे की मौजूदगी को लाइब्रेरी की खामोशी में कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर में कभी कभार कदम चलते थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो इरफान ने मेरे हाथ को थामा और खामोशी से दूसरी अलमारी की तरफ चला गया। मैंने किताब संभाली और अपनी मेज पर वापस आ गई। उसके बाद कई दिन ऐसे गुजरे। लाइब्रेरी के खामोश कोने हमारे हो गए। कभी पुराने मैगजीन वाले हिस्से में, कभी सबसे पिछली अलमारी के पीछे, कभी सीढ़ियों के नीचे छोटे से कमरे में। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, लाइब्रेरी में, मगर खामोशी और उसकी नज़र ने रोक न सका। इरफान भी कभी कहता, अगर किसी ने देख लिया तो फिर भी आ जाता। मैं भी वहीं रह जाती। एक दोपहर लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। बारिश हो रही थी। हमने सबसे पिछले कोने में पनाह ली। वक्त का हिसाब नहीं रखा। किताबों के दरमियान जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। लाइब्रेरी वाले आम नज़र से देखते रहे। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर सेमेस्टर खत्म हुआ। इरफान ने बताया कि वो दूसरे कैंपस मुंतकिल हो रहा है। मैंने सर हिलाया। आखिरी दिन लाइब्रेरी के उसी कोने में हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी, सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और निकल गया। अब लाइब्रेरी में नए चेहरे हैं, पुरानी अलमारियां वही हैं। मैं कि कभी कभार इस कोने में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। पुरानी दोपहर याद आ जाती है। उसका हाथ, किताबों की महक, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये कोने अब मेरे अंदर एक छुपी हुई अलमारी की तरह बंद है। न कभी खुलते हैं, न कभी कोई किताब निकालती है। लाइब्रेरी के खामोश कोनों में गुजारी वो घड़ियां सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास हैं। मैंने उन्हें किसी सफ़े पर नहीं लिखा। अब किताबें वही हैं, महक वही है, और वो अलमारी आहिस्ता आहिस्ता धूल में छुपती जा रही है, मगर मिट्टी नहीं। शायद यही उसका आखिरी ठिकाना है, जहां सिर्फ मैं पहुंच सकती हूँ।